Welcome back to my channel and Assalamu alaikum everyone. The next part of the hard contact lenses is the spherical lenses. यानी कि हमने हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर किया पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में हमने जो डिज़ाइंस थे उसके दो डिज़ाइंस डिस्कस किए थे, एक ट्राई कर्व लेंसेज और एक बाई कर्व लेंसेज। अब थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्फेरिक लेंसेज। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्ड लेंसेज डिज़ाइंस पढ़ रहे हैं। तो ए स्फेरिक लेंसेज, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ए स्फेरिक होगा, नॉन स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल तो आप सब जानते हैं, जो कि स्फेयर की तरह होता है, ठीक है। इस तरह का जो होता है वो क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया। जब इसकी फ्लैटनिंग हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, ए स्फेरिक हो गया। ये स्फेरिक हो गया और ये ए स्फेरिक हो गया, ठीक हो गया। तो ए स्फेरिकल लेंसेज जो है नॉन स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। इनमें क्या होता डिफरेंस होता है स्फेरिकल लेंसेज और ए स्फेरिकल लेंसेज में। स्फेरिकल लेंसेज जो हैं वो एक तो स्फेरिकल होते हैं और उनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो थ्रू आउट द लेंस सेम होता है, यानी कि यूनिफॉर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा पूरे के पूरे इस लेंस में, ठीक है। लेकिन जो ए स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और उनका जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है। हर पार्ट में इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो वेरिएबल होता है, वेरी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्फेरिकल लेंसेज और ए स्फेरिकल लेंसेज में। तो स्फेरिकल लेंसेज से हम ए स्फेरिकल लेंसेज में आते क्यों हैं, क्योंकि स्फेरिकल लेंसेज में जैसे कि हमें पता है थ्रू आउट द लेंस जो है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट कर्वेचर होता है हमारे पास, जिसकी वजह से जो लाइट की बैंडिंग है वो सेंटर में कुछ और हो रही होती है, पेरिफ्री में कुछ और हो रही होती है, डिफरेंट कर्वेचर की वजह से, सॉरी यूनिफॉर्म कर्वेचर की वजह से जो बैंडिंग हो रही होती है लाइट की, वो सेंटर में कुछ और हो रही होती है, पेरिफ्री में कुछ और हो रही होती है। तो इस वजह से एब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। कौन सी एब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं, स्फेरिकल एब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं स्फेरिकल लेंसेज में। तो इनसे बचने के लिए अब हमने क्या करना है, आई केयर प्रोफेशनल्स ने स्फेरिकल लेंसेज बनाने हैं। इसी स्फेरिकल लेंस को लेके स्फेरिक कर देना है। किस तरह से कि सेंट्रल जो पॉइंट है, जो कर्वेचर है वो तो सेम एज इट इज़ ही रखेंगे स्फेरिक लेंसेज की तरह ही, लेकिन जो पेरिफ्री है उसको फ्लैट करेंगे। मीन टू से सेंटर से जब पेरिफ्री में जाएंगे, सेंटर से जब एज पे जाएंगे तो जो कर्वेचर है वो फ्लैट होता जाएगा। तो जब हम स्फेरिक लेंसेज की फ्लैटनिंग करते हैं फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री तो क्या बन जाते हैं, ए स्फेरिक लेंसेज बन जाते हैं। अब ए स्फेरिक लेंसेज का क्या फ़ायदा होगा कि उसमें हमारे पास वो फ्लैट लेंसेज होते हैं, ठीक है। कर्वेचर में तो वो सेम कर्वेचर आ गया स्फेरिकल लेंस की तरह, लेकिन पेरिफ्री में जो है वो कर्वेचर को स्टीप फ्लैट किया हुआ है, सॉरी फ्लैट किया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कर्वेचर आ गया। तो इसका एक तो कर्वेचर वेरिएबल होगा, स्फेरिक लेंसेज में क्या होगा, वेरिएबल कर्वेचर होगा, जिसकी वजह से जो तमाम लाइट आ रही है वो तमाम जगहों से लेंस के पास होने के बाद सेम बैंड कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्टॉर्शंस नहीं होंगी, एब्रेशंस नहीं होंगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग स्फेरिक लेंसेज जो हैं वो बनाते हैं। तो हमारे पास पढ़ लेते हैं कि जो बैक सरफेस होती है लेंस की उसमें ग्रेजुअल फ्लैटनिंग आती है सेंटर टू द एज। क्यों, क्योंकि हमने स्फेरिक ज्योमेट्री देनी होती है लेंस को, ताकि हमारे पास जो लेंस है और कॉर्निया है वो आपस में एक क्लोज मैच दे सकें, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंसेज वर्क में क्या होता है कि जो स्फेरिक सरफेस होती है उसको एपिकल रेडियस के ज़रिए से डिस्क्राइब किया जाता है। ये स्फेरिक लेंस है, ठीक है, स्फेरिक नहीं है, नॉन स्फेरिकल लेंस है, ठीक है। और इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी यूनिफॉर्म है, सॉरी वेरिएबल है। और एपिकल रेडियस जो है उसमें क्या होगा हमारे पास, इसको हम स्फेरिक लेंसेज को हम डिस्क्राइब करते हैं एपिकल रेडियस की बेसिस पे। एपिकल रेडियस क्या होता है, जो ये लेंस की सरफेस है इसमें बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको बोलते हैं एपिकल रेडियस, ठीक है। तो ये एपिकल रेडियस है, यानी कि जो सरफेस है, हम लोग स्पेसिफिकली लेंस की बात करें तो लेंस की वो सरफेस, यानी कि लेंस का जो एपिक्स है, एपिक्स किसको बोलते हैं, सेंटर में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपिक्स। तो ये एपिक्स है, तो एपिक्स का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको क्या बोल रहे हैं, एपिकल रेडियस बोल रहे हैं। तो कहते हैं इस स्फेरिक लेंसेज को हम एपिकल रेडियस से जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज की कॉन्टेक्स्ट में एपिकल रेडियस से डिस्क्राइब करते हैं। वो किस तरह से,
कि हमारे पास जो स्फेरिक लेंसेज होते हैं उनका भी एक एपिकल रेडियस होता है, उसी एपिकल रेडियस को उठा के स्फेरिक लेंसेज का एपिकल रेडियस जो है बना दिया जाता है, लेकिन पेरिफेरी में फिर वो फ्लैटनिंग वगैरह दी जाती है। तो ये एपिकल रेडियस जो है एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, ताकि जो आई केयर प्रोफेशनल है उनको एक रेफरेंस पॉइंट, एक इनिशिएटिंग जो पॉइंट है वो मिल जाए लेंस की फिटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो वो एपिकल रेडियस होता है, वो बिल्कुल एज सच जो स्फेरिकल लेंसेज में होता है वही उठा के दे दिया जाता है और साइड पे फ्लैटनिंग वगैरह कर दी जाती है। तो एपिकल रेडियस जो है वो हमारे पास स्फेरिक लेंसेज और जो ए स्फेरिक लेंसेज है दोनों के दरमियान में कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है। लाइक हमने पढ़ा कि जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं उनमें कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है थ्रू आउट द लेंस, जबकि स्फेरिक लेंसेज में वेरिएबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मींस बेंडिंग की बात कर रहे हैं ना, कि स्फेरिक लेंसेज में जो बेंडिंग होती है सेंटर से कर्वेचर तक वो फ्लैट हो जाती है, मतलब उसकी जो बेंडिंग है वो कम हो जाती है। लेकिन जो स्फेरिकल लेंसेज होती है उनमें बेंडिंग हुई हुई होती है, लेकिन उसमें कर्वेचर जो है वो क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम एपिकल रेडियस को यहाँ पर स्फेरिकल लेंसेज में लेंगे तो उससे क्या होगा कि सेंटर में आपके पास जो कर्वेचर है वो थ्रू आउट द लेंस वही कर्वेचर रहेगा, लेकिन जब स्फेरिक लेंसेज में स्टार्टिंग पॉइंट में देखेंगे तो कोई और कर्वेचर होगा और पेरिफेरीज में जो है कोई और कर्वेचर होगा। तो एपिकल रेडियस जो है हमें क्या बताता है कि दोनों के दरमियान में जो कंपेरिजन है वो भी बताता है। तो ये स्फेरिक लेंसेज का जो यूज़ है, जो डिज़ाइन है वो बनाया क्यों जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि कुछ विजन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट किया जाए प्रिसाइजली, ठीक है। जो डिस्टॉर्शंस वगैरह स्फेरिकल लेंसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाए, और जो लो लाइट कंडीशंस में या फिर उन इंडिविजुअल स्पेशली जो लो लाइट कंडीशंस हैं, ठीक है, उनमें जो डिस्टॉर्शंस प्रोड्यूस होती हैं वो रिड्यूस की जाए। और इसके अलावा जो हाई ऑर्डर एब्रेशंस होती हैं कुछ इंडिविजुअल्स में स्फेरिकल लेंसेज के साथ, उनको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। इसलिए स्फेरिक लेंसेज यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा स्फेरिकल लेंसेज तो मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को कि ये वो लेंसेज होते हैं जिनका कांस्टेंट कर्वेचर होता है थ्रू आउट दी सरफेस, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो यूनिफॉर्म कर्वेचर होता है वो सिंपल होता है, मैन्युफैक्चर करना इनको आसान होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और अगर हम लोग देख लें तो ये आसानी से बन जाते हैं और चीप भी होते हैं, ठीक है। और एब्रेशंस इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, और बस यही सारी कुछ चीज़ें होती हैं इसमें। फिर अगर हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्टैक्ट लेंसेज की ना, यहाँ पर कि एपिकल रेडियस शेयर करता है, डिस्क्राइब करता है किसको, स्फेरिकल लेंस को। तो स्फेरिकल सरफेसेस में क्या होता है कि एपिकल रेडियस जो है वो डिस्क्राइब करता है, जो स्फेरिक लेंसेज होते हैं उसमें एपिकल रेडियस जो है वो डिस्क्राइब करता है उसकी सरफेस को, ठीक है। वो हमें बताता है कि ये स्फेरिक लेंस है या फिर स्फेरिकल लेंस है। और ये एज अ रेफरेंस पॉइंट भी लेते हैं फिटिंग के लिए एपिकल रेडियस को, ठीक है, जो कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट देता है फिटिंग के लिए लेंस की। और इसका कर्वेचर जो है पेरिफेरी की साइड पे जाओ तो स्फेरिक लेंसेज का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो स्फेरिक लेंसेज होते हैं उनका कांस्टेंट सिंगल कांस्टेंट कर्वेचर नहीं होता, इसलिए एपिकल रेडियस आई केयर प्रोफेशनल को अलाउ करता है कि वो लेंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड पॉइंट यूज़ करें, ठीक है, जो कि एपिकल रेडियस होता है। इसके अलावा जो सेंट्रल कर्वेचर जो होता है, एपिकल रेडियस जो है उसको सेंट्रल कर्वेचर भी हम कहते हैं ना, क्योंकि वो सेंट्रल पॉइंट का कर्वेचर होता है, तो वो विजन करेक्शन के लिए भी क्रूशियल है, ठीक है। और इसके अलावा जो आउटर पार्ट्स होते हैं उसमें फिर ग्रेजुअली फ्लैटनिंग वगैरह दी जाती है। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि किसके लिए यूज़ होता है, कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है एपिकल रेडियस के। स्फेरिकल लेंस को जो ट्रेडिशनल स्फेरिकल लेंसेज हैं उनके साथ कंपेयर करें, हालांकि दोनों का डिज़ाइन डिफरेंट होता है, लेकिन सेंट्रल जो कर्वेचर होता है एपिकल रेडियस वो तो सेम होता है ना, तो फिर वो बता देता है कि सेंटर में तो सेम है दोनों, लेकिन पेरिफेरी में जो कर्वेचर है स्फेरिक का चेंज हो रहा है, बट स्फेरिकल का चेंज नहीं हो रहा। इसके अलावा फिर से अगर वही वाली बात कर लें कि एपिकल रेडियस को भी हम लोग वो करते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि अगर एपिकल रेडियस हमारे पास स्मॉल है तो क्या फिट होगा,
हमने पढ़ा था स्मॉल फिट का क्या कोई चीज़ स्मॉल होती है रेडियस, तो फिर क्या कौन सा फिट होता है, स्टीप फिट होता है, क्योंकि S फॉर स्मॉल एंड S फॉर स्टीप। तो एपिकल रेडियस अगर स्मॉल होगा तो आपके पास लेंस का जो फिट होगा ना वो क्या होगा, स्टीपर होगा, ठीक है, टाइट फिटिंग होगी। लेकिन अगर हम कहें कि एपिकल रेडियस जो है वो लार्ज है, तो लार्ज फ्लैट में आ रहा था ना, तो फिर लूज फिट होगा लेंस, ठीक है। हमारे पास फ्लैटर कर्व होगा और लूज फिट होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, स्फेरिक लेंस की बात कर रहे हैं ना। अगर स्फेरिक लेंस का एपिकल रेडियस स्मॉल होगा तो स्टीपर कर्व होगा और टाइट फिटिंग होगी, और अगर एपिकल रेडियस जो है स्फेरिक लेंसेज का लार्ज होगा तो इसका मतलब है फ्लैटर कर्व है और फिटिंग जो है वो लूज होगी। फिर क्या कर सकते हैं कि जो दोनों का सेंट्रल कर्वेचर है वो सेम होता है स्फेरिक लेंसेज का और एस्फेरिक लेंसेज का, ठीक है। और एस्फेरिक लेंसेज में ग्रेजुअल चेंज आता है कर्वेचर में, पेरिफेरी के साइड पे जाओ सेंटर से। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो बस यही सिस्टम है, दोनों के दरमियान में डिफरेंस यही है। यहाँ पर देखो यही बात कर रहे हैं कि जो वैल्यू है रेडियस ऑफ स्पेशल स्फेरिकल कर्व की वो मैच करती है ए स्फेरिक कर्व की, यानी कि सेंटर की बात कर रहे हैं कि जो सेंटर होता है स्फेरिक का वो ए स्फेरिक के साथ सेम होता है, लेकिन जो एसेंट्रिसिटी ये होती है यानी कि जो पेरिफेरल पार्ट है वहाँ पर जाओ तो जो कर्व है वो डिपार्ट कर जाता है स्फेरिकल से। जो सेंट्रल पार्ट होता है स्फेरिक का वो स्फेरिकल के जैसा ही होता है, लेकिन जब इसेंट्रिसिटी में जाओ यानी कि पेरिफेरल पार्ट में जाओ तो वो डिपार्ट कर जाता है स्फेरिक से, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, होप्स कि समझ आ गई होगी। पार्शली स्फेरिक लेंसेज कौन से होते हैं? अच्छा, यहाँ पर पार्शली स्फेरिक लेंसेज जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि पार्शली स्फेरिक होंगे। सेंटर जो है वो स्फेरिक होगी और पेरिफेरी जो है वो क्या होगी, ए स्फेरिक होगी। सेंट्रल स्फेरिकल और जो पेरिफेरी है वो क्या होगी, ए स्फेरिक होगी, ठीक है। ये इस तरह के लेंस इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पेशेंट जो है वो स्फेरिक से ए स्फेरिक में क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उसको एक तो एडेप्टेशन मुश्किल ना हो तो स्फेरिकल सेंटर दे दिया जाता है, लेकिन स्फेरिकल में उसको एब्रेशंस का इशू हो रहा था तो उससे बचने के लिए पेरिफेरी को स्फेरिक बना दिया जाता है। एक सेंटर को स्फेरिक ही छोड़ दिया जाता है, सेंटर पोर्शन को, ठीक है, और साइड्स को फ्लैट कर दिया जाता है, स्फेरिक बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर में जो है आपको वही वाली जो एडेप्टेशन वगैरह का जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए। लाइक सेंटर अगर स्फेरिकल होगा और पेशेंट स्विच कर रहा है रेगुलर स्फेरिकल लेंसेज से तो वो ईज़िली इसको अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। और आउटर स्फेरिक डिज़ाइन क्या करेगा, आपके पास जो ऑप्टिक्स है उसको इम्प्रूव करेगा कि लाइक जो चेंजिंग है लेंस की वो आई में इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी क्योंकि लेंस फ्लैट कर दिया गया है। एक बात हो गई, एडेप्टेशन की बात हो गई, ठीक है। पहले तो स्फेरिक लेंसेज, पार्शली स्फेरिक लेंसेज का समझ आ गया ना, सेंटर में स्फेरिक होगा और पेरिफेरी में क्या होगा, ए स्फेरिकल होगा। एक तो एडोप्टेशन की वजह से इस तरह से किया जाता है, दूसरा कंफर्ट और टीयर एक्सचेंज भी इस तरह से अच्छी हो जाती है। अगर आप पेरिफेरी को जो है स्फेरिक बना देंगे तो टीयर एक्सचेंज को आप क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, बेटर टीयर एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी कॉर्निया में और ड्राइनेस वगैरह जो है वो कम होगी। और इसके अलावा अगर इस तरह का डिज़ाइन बना दिया जाएगा लेंसेज का तो फिर लिड की इंटरेक्शन जो है वो भी मिनिमाइज़ हो जाएगी और ब्लिंकिंग जो है वो ज़्यादा नेचुरल वे में होगी और जो डिस्कम्फर्ट वगैरह का इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो स्टेबिलिटी है लेंस की आई के अंदर उसको भी इम्प्रूव करते हैं ये लेंसेज। क्यों? क्योंकि जो स्फेरिकल सेंटर होता है वो प्रिडिक्टेबल फिट देता है आपको और जो एग्जेसिव लेंस मूवमेंट वगैरह है उसको भी रिड्यूस करवाता है। जबकि स्फेरिक पेरिफेरी अगर बना लें तो वो कैसे स्टेबिलिटी देगी आपको कि ग्रेजुअली फ्लैटनिंग हुई हुई होगी ना पेरिफेरी में, तो वो बेटर अलाइनमेंट देगी कॉर्निया के साथ लेंस की, ठीक है, जो कि आपकी जो लेंस स्टेबिलिटी है उसको इन्हेंस करवाएगा और जो अनवांटेड रोटेशन वगैरह है उससे प्रिवेंट करेगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग विजन के लिहाज से अगर देखें तो पार्शली स्फेरिक लेंसेज किस तरह से अच्छे होते हैं, ये ऑप्टिकल डिस्टॉर्शंस को रिड्यूस करवाते हैं। अगर आपने सेंटर में स्फेरिकल जोन दे दिया तो आपने एक कंसिस्टेंट ऑप्टिकल पावर प्रोवाइड कर दी, क्योंकि कांस्टेंट कर्वेचर है तो कंसिस्टेंट ऑप्टिकल पावर हो गई।
तो जो कि सिमिलर होते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल स्फेरिकल लेंसेज के, और तो ये आपको शार्प विजन वगैरह दे देंगे। लेकिन आउटर स्फेरिक जो जोन है वो क्या करेगा, आपके पास जो एब्रेशंस हैं, हाई ऑर्डर एब्रेशंस वगैरह, उनको कंट्रोल करवाएगा, और जो पेरिफेरल विजन है और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी वगैरह जो है वो उन सबको भी क्या करेगा, इम्प्रूव कर देगा। तो इसलिए पार्शली स्फेरिक लेंसेज जो हैं वो बनाए जाते हैं, और ये ज़्यादा अच्छे इस वजह से होते हैं। इनका एडवांटेज जो है पार्शली स्फेरिक लेंसेज का, और स्फेरिक लेंसेज बेटर विजन एंड गुड स्टेबिलिटी है। तो ये सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया पार्शली स्फेरिक लेंसेज क्या होते हैं। आज मैं पता नहीं बार बार रिपीट कर रही हूँ, गोते मार रही हूँ, होप सो आप लोग तंग नहीं होंगे। फिर से बता देती हूँ, पार्शली स्फेरिक लेंसेज में जो सेंट्रल पार्ट होता है वो स्फेरिकल होता है, पेरिफेरल पार्ट जो होता है वो स्फेरिक होता है, ठीक है। ये लेंसेज क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये लेंसेज जो हैं स्फेरिक लेंसेज के मुकाबले में बेटर विजन देते हैं और स्टेबिलिटी अच्छी होती है। स्टेबिलिटी क्यों अच्छी होती है, बेटर विजन कैसे होती है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो क्लिप है बट ये ऑन नहीं होती, इसको स्किप करके आगे चले जाते हैं, फ्रंट सरफेस पे आ जाते हैं स्फेरिक लेंसेज के। अच्छा, मैं तो कहती हूँ ये फ्रंट सरफेस और ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट पार्ट में अगर कवर कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्नियल लेंसेज, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हम पढ़ रहे हैं ना, तो डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ ली। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, लेंस डिज़ाइन पढ़ लिया। लेंस डिज़ाइन में 2 किस्म के डिज़ाइन हमने पार्ट 2 में पढ़े, ट्राई कर्व और बाई कर्व लेंसेज, और पार्ट 3 में हमने क्या डिस्कस कर लिया, स्फेरिक लेंसेज और पार्शली स्फेरिक लेंसेज। तो आप लोग कंफ्यूज ना हों, इस वजह से हम लोग ये जो फ्रंट सरफेस और थिकनेस और जंक्शन, ट्रांजिशन, एज थिकनेस, जो कुछ भी है ये सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि ये हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज की फिर से अभी वो जो डिफरेंट डिज़ाइन है, यानी कि फ्रंट पे आ गए हैं, एज पे आ गए हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से वो पार्ट 4 होगा। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।